हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल आईपीओ गुरुजी। और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के बारे में। आपको पता है कि 5 आईपीओ निकले हुए हैं अभी इस वक्त, और फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ भी उनमें से एक है। तो ये फेड बैंक का जो आईपीओ है, इसमें 107 शेयर्स एक लॉट में मिलने वाले हैं। और इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। बिड डेट्स जो है 22 से 24 तक रहेंगी इसका। और इसका प्री अप्लाई जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप प्री अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से ही कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 14,231 रुपया है, और लॉट साइज 107 का है। प्राइस रेंज आपका 133 से 140 का है। अगर 140 हाईएस्ट मान ले और 107 शेयर टोटल मान ले, तो आपका हाईएस्ट जो है कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। थोड़ा देख लेता हूँ। ओके, सो 140 गुना 107, तो आपका पड़ जाएगा 14,980 रुपया। 14,980 रुपया आपका जो ये हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा इस आईपीओ के लिए, ठीक है। और इशू साइज इसका 1900, इसका इशू साइज 1092 करोड़ है। ये एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट की आईपीओ है। और इसका जो है आपको जीएमपी और करंट जीएमपी और इसका मार्केट स्टेटस सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस कंपनी के बारे में ऐसा है कि फेड बैंक जो है, आपका फेडरल बैंक जो है, उसी का एक सब्सिडरी है। और ये उन्हीं से पैसे लेते हैं, और ये एक एनबीएफसी कंपनी है। ये पैसे आमतौर पे छोटे गांव में दिया जाता है, और इनका टिकट साइज भी छोटा रहता है गांव में। जैसे कि होम लोन्स होते हैं, और काफी छोटे छोटे गांव वासियों को जो आपके फाइनेंशियल लोन्स होते हैं वो सब छोटे छोटे दिए जाते हैं। इसके पेरेंट कंपनी, जैसे मैंने कहा, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। और फाउंडेड हुआ था ये फेड बैंक जो है 1995 में। इनको मैनेज कर रहे हैं, इनके डायरेक्टर है अनिल कोठूरी। ओके। और अगर मैं इसके पॉजिटिव के बात करूं, स्ट्रेंथ की बात करूं, तो इसका सीएजीआर जो है 35% है। हर साल 35% से ये ग्रो हो रहा है। 2020 से लेकर के 2023 तक है, ठीक है। और ये जो है एक ए रेटिंग कंपनी है। मतलब कि इन्होंने, इनका जो रेटिंग है काफी ज्यादा बेटर है बाकी दूसरे कंपनी से। बैंक लोन जो कि 2018 से जितने भी स्टार्ट हुए उनके अंडर में। और ये जो है 2023 में अमंग द टॉप 5 स्टेट्स है, जो कि 78.72% जो है टोटल एसेट इनका मैनेजमेंट के द्वारा ली जाती है। और इनका कंट्रीब्यूशन ए यूएम में 54.59% है। और बाकी ये सब और भी प्लस पॉइंट्स है, ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसकी वीकनेसेस की बात की जाए, ये सारे के सारे वीकनेसेस है। वीकनेसेस यही है कि एक फाइनेंशियल कंपनी है। फाइनेंशियल कंपनी में काफी ज्यादा मनी को लेकर के ऊंच नीच होते रहते हैं। अगर कोई डिफॉल्ट हो जाए लोन, या फिर कोई भी अलग टाइप का लोन, तो इस टाइप की चीजें इस कंपनी के साथ भी है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इनके फाइनेंशियल के बारे में। सबसे पहले रेवेन्यू। 2021 में इनका 658 करोड़ का रेवेन्यू था। 2022 में इसका 822 करोड़ का रेवेन्यू था। और 2023 जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर चल रही है, और अभी ही इनका 1110 करोड़ का रेवेन्यू है। और ये ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। सो इसका ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ये तकरीबन 1300 करोड़ जाएगा इस साल। ओके। अब अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें, तो इनका एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। 2021 में 5,466 करोड़ जो है इनका टोटल एसेट था। 2022 में 6,556 करोड़ से इनका टोटल एसेट था। 2023 में भी ये बढ़कर 9,071 करोड़ का हो चुका, और ये और भी बढ़ेगा। तो ये भी ग्राफ काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब मैं अगर उसकी प्रॉफिट की बात करूं, तो 2021 में 61 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 में 103 करोड़ का। और 2023 जो कि अभी चल रहा है करंट ईयर, ये आपका 180 करोड़ ऑलरेडी ये क्रॉस हो चुका है। सो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद आई थिंक ये 2,000 करोड़ तो इजीली क्रॉस करेगा ही। सॉरी। तो ये काफी एक अच्छी बात है कि प्रॉफिट ये कंटिन्यूअसली दे रही है। तो चलिए इनका जीएमपी भी देख लिया जाए कि करंट मार्केट में क्या इनकी वैल्यू दूसरे लगा रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में। उसी से इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, वो आपको आइडिया लगेगा। तो अगर जीएमपी की बात करें, तो 16 नवंबर को नहीं थी इसकी जीएमपी कुछ भी। ओके। 19 नवंबर को इसका 14 रुपया था। 20 नवंबर का इसका जीएमपी घट के 8 रुपए हो चुके हैं। और आज के डेट पे, आज आज 21 नवंबर है, 21 नवंबर है, और आज इसका जीएमपी 5 रुपीज है। इसका जीएमपी कंटिन्यूअसली नीचे गिरे जा रहा है। इसका जीएमपी का ग्राफ नीचे गिर रहा है कंटिन्यूअसली, अगर आप देखें तो। और अगर इस 5 रुपीज के हिसाब से अगर देखा जाए, 5 रुपीज डिवाइडेड बाय, अगर आप इस आईपीओ में लगाते हैं जो कि सबसे हाईएस्ट है, 140 रुपीज के हिसाब से अगर आप लगाते हैं,
और निकाला जाए 140 रुपीज इंटू 5 रुपीज। हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कितना होना चाहिए। सो अगर मुझे 5 को डिवाइड करना पड़े 140 से, और फिर ये आपका बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 3.5% का प्रॉफिट ये आपको दे रहा है। सो मैं तो कहूंगा कि इस आ, से एकदम दूर ही रहिए, क्योंकि इतना कम प्रॉफिट में अगर आप 15,000 रुपीज में लगाते भी हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट जो है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया ही जैसा आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप 15,000 रुपया लगा रहे तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया जैसा ही प्रॉफिट होगा, अगर ये इस जीएमपी पे आए तो मतलब कि लिस्टिंग गेन इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस फेड बैंक के आईपीओ से एकदम दूर रहिए, मैं तो यही कहूंगा। और वेट कीजिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, अगर टाटा टेक्नोलॉजीज और गांधार और ये सब में लगा के अगर आपके पैसे बच जाते हैं, तो फिर लास्ट डे में आप इसमें देख सकते हैं। लास्ट डे अगर इसका जीएमपी बढ़े तो फिर आप इसमें लगा सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आपको यही बोलूंगा कि इससे एकदम दूर ही रहिए, और कंटिन्यू अपडेटेड रहिए। और अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हमेशा डेली